राधे राधे। आज हम बात करें कि भगवान जब यत्र तत्र सर्वत्र हर स्थान पर विराजमान है तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं। आप सभी की बात बिल्कुल ही सत्य है। देखो, कहा गया है कि जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनसे ही सभी प्रकार की औषधि प्राप्त होती है। उन्हीं में सभी प्रकार की औषधि विद्यमान रहती है। लेकिन जब हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे शरीर का चेकअप करता है। उसके बाद डॉक्टर हमारे लिए कुछ दवाई लिखता है और कहता है कि मेडिकल से जाकर इन दवाई को ले लीजिए। क्योंकि जब वृक्ष पर ही सब औषधि हैं, जब वृक्ष में ही सब औषधि हैं, तो फिर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं। दूसरा, कहा गया है कि जब हमको धन कहीं से प्राप्त नहीं होता है तो हम धन लेने के लिए बैंक में ही क्यों जाते हैं। धन तो सभी के पास रहता है, लेकिन हमको हर कोई धन क्यों नहीं दे देता। हम बैंक में ही जाकर लोन इत्यादि और जो कुछ भी बैंक के कागज कार्यवाही होती है उसको कराकर ही हम बैंक से ही क्यों धन प्राप्त करते हैं। हमको कोई और धन क्यों नहीं दे देता। तीसरा, जब हमको किसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जैसे मान लिया जाए हमें सब्जी चाहिए या हमको अन्न चाहिए, तो हम मंडी ही क्यों जाते हैं। हम सब्जी वाले की दुकान ही पर क्यों जाते हैं। अन्न तो सभी जगह पर है, सब्जी तो सभी स्थान पर है, लेकिन हम मंडी और सब्जी वाले के ठेले पर, सब्जी वाले की दुकान पर ही क्यों जाते हैं। आगे, अगर हमको वस्त्र की आवश्यकता होती है, वस्त्र तो सभी स्थान पर है, लेकिन हम वस्त्र भंडार ही पर क्यों जाते हैं, वस्त्र की दुकान ही पर क्यों जाते हैं। माना कि मार्केट में बहुत सी दुकान होती हैं, लेकिन हमको अपने मित्र की, अपने सगे संबंधी की दुकान का पता नहीं हो, तो हम किसी और स्थान पर जाकर कहें कि हमें यह वस्तु प्राप्त हो, तो अब हमको जानता तक नहीं है, क्या कोई हमको इसी प्रकार से मुफ्त में वस्तु प्रदान कर सकता है। आगे आपने देखा होगा, जो वायु रहती है, जो हवा रहती है, वह सभी स्थान पर रहती है। कूलर चलाओ तो हवा रहती है, पंखा चलाओ तो हवा रहती है, किसी वृक्ष के नीचे बैठ जाइए तो भी हवा प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब हमारी गाड़ी में कोई पंचर हो जाता है तो हम पंचर वाले की दुकान ही पर क्यों जाते हैं। क्योंकि हवा तो यत्र तत्र सर्वत्र हर स्थान पर है, तो हम हवा भरवाने उस पंचर वाले की दुकान पर क्यों जाते हैं। हवा तो हमको हर जगह से प्राप्त हो सकती है। ठीक कहा गया है, जिस प्रकार जिस वस्तु की पूर्णता, जिस कार्य की पूर्णता, माना कि हमारे कोई सिर में चोट आ जाए, किसी ने हमको मारा, हमारा उससे झगड़ा हो जाए, तो फिर हम थाने में ही क्यों जाते हैं। हम थाने में FIR क्यों लिखवाने जाते हैं। हम हॉस्पिटल में ही जाकर FIR क्यों नहीं करा देते हैं। उसी प्रकार जिस वस्तु की जहाँ पूर्णता होती है, हमको उसी स्थान पर जाना होता है। पता है कि भगवान वैसे तो सबके अंदर विराजमान है, लेकिन अगर हमको कोई पुजारी जी से मिलना हो, उन पुजारी जी का अमुक नाम है, लेकिन हमको यह नहीं पता कि वह पुजारी जी जिस मंदिर में बैठते हैं उस मंदिर का नहीं हमें पता, तो क्या या तो हमको उन पुजारी जी के घर की पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर हम उन पुजारी जी की खोज कहाँ करेंगे। अगर हमको पता है कि वह पुजारी जी उस मंदिर में बैठते हैं तो हम वहां जाकर उनसे बात करके अपना जो कार्य है उसे करा लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि मार्केट में सभी प्रकार की सैलून रहती हैं, सभी प्रकार के कटिंग वाले रहते हैं, और कोई व्यक्ति है उसके बाल ही नहीं कटे, तो इसमें क्या उस सैलून वाले की गलती है। क्या उस सैलून वाले की गलती है। नहीं, सैलून वाले की कोई गलती नहीं। जब तक हम सैलून वाले के पास नहीं जाएंगे, जब तक हम कटिंग वाले के पास नहीं जाएंगे, तब तक जो हमारे बाल हैं वह नहीं कट सकते। तो उसी प्रकार से कहा गया है कि
कि भगवान हर स्थान पर विराजमान है, भगवान हर स्थान पर विद्यमान है। लेकिन जहाँ जाने से मंदिर है एक भगवान के मिलने का एक जो श्रेष्ठ साधन है। जिस प्रकार से अन्न हमको मंडी में प्राप्त होता है, सब्जी वाले की दुकान पर प्राप्त होती है, उसी प्रकार से जब हमारे मन में जो शोक संताप, जब हमारा मन चिंतित रहता है तो हमको मंदिर में जाकर ही बड़ा आराम सुकून प्राप्त होता है। इसीलिए हमें मंदिर जाना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।